सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो लोग नया जीपीएस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज यहाँ पर 8 स्टेप बताने वाला हूँ। अगर इन 8 स्टेप को आपने फॉलो कर लिया है तो आपको जीपीएस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइस, मैं शुभ चौरसिया, जीपीएस बिजनेस कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। पिछले 2 सालों में सैकड़ों बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर चुका हूँ और नए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प कर चुका हूँ उनके बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाने में और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप, आपको जीपीएस सिस्टम्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज से लेकर के जितनी आप नॉलेज गैदर कर पाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर कैसे होते हैं, आपको बहुत अच्छे से जीपीएस सिस्टम्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग होती है उनकी, जीपीएस के साथ साथ और क्या क्या ऐसे पार्ट्स है जो कि जुड़े हुए रहते हैं, कौन से टूल्स होते हैं उनके, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किस तरीके से काम करता है जीपीएस ट्रैकर, जीपीएस ट्रैकर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरिंग स्ट्रक्चर पता होना जरूरी होता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। किन किन गाड़ियों में ये जीपीएस ट्रैकर का यूज होता है, किस किस टाइप के जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं। कई सारे वायरलेस ट्रैकर्स होते हैं, कई सारे वायरिंग वाले ट्रैकर भी होते हैं, ओबीडी ट्रैकर्स भी आते हैं मार्केट में। इन सब के बारे में आपको बेसिक से स्टार्टिंग से आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। इसी के साथ आपको बिजनेस में कैसे नए क्लाइंट्स आते हैं, कैसे कस्टमर्स आते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। कैसे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को, ये भी आपको पता होना जरूरी होता है। जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनको ऑब्जर्व करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। आप उनके पास जा करके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो अपना बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद आपको जैसे पता है कि यहाँ पर ये एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर सर्विसेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनका सोल्यूशन किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से डीप नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो कि है प्रैक्टिकल नॉलेज और लर्निंग। आपने बेसिक हार्डवेयर के बारे में नॉलेज ले ली है। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि जो भी बिजनेस ओनर्स जब भी अपना कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो फर्स्ट डे से प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जीपीएस में आपको बहुत कम प्रॉफिट होता हो। प्रॉफिट मार्जिन इसका डबल या ट्रिपल होता है और इवन आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो सकता है अगर आपके पास ये बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं तो इसीलिए आपको टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने कस्टमर के सामने अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना कर पाओ। कस्टमर्स के जो भी सवाल हो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले अपने पास खुद से इंस्टॉलेशन करके देखिए, खुद से एक्सपीरियंस करके देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको मार्केट में जा करके उतरना पड़ेगा, लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, जो भी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग से, इस पूरे सॉल्यूशन के बारे में आपको उनके साथ जाकर के डिस्कस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको उसका वायरिंग स्ट्रक्चर, वायरिंग डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, कौन कौन से व्हीकल में किस तरीके से वायरिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है, वायरिंग वाला पार्ट जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको इसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम कैसे होता है, कैसे इसकी फिटिंग होती है, कैसे वायरिंग होती है। ये अगर आपने नहीं सीखा है या आपने इसकी नॉलेज नहीं रखी है तो जो आपका इंस्टॉलर होगा वो आगे आने वाले समय में आपको परेशान करने वाला है, क्योंकि आपके पास इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है और जो भी वो करेगा वही आपको मानना पड़ता है। तो मोनोपोली क्रिएट करने लगते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिवाइस, क्या क्या मॉडल्स हैं उनके बारे में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप खुद से इसके बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमें कोई भी व्हीकल को एक्टिवेट करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे कस्टमर को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ये सब आपको प्रैक्टिकली जान करके देखना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी मॉडल के बारे में, कोई भी डिवाइस के बारे में क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, किन बेसिस पर आपको चूज करना होता है, उनमें अंतर क्या होता है महंगे और सस्ते डिवाइसेस में, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ आप जब मार्केट में उतरेंगे, कस्टमर की आपके बर्निंग प्रॉब्लम जान ली है तो फिर आप उनसे कितना भी पैसा ले सकते हैं। सिर्फ फ़र्क यहाँ है, ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करके कस्टमर के सामने जाकर के सेल्स पिच करना चालू कर देते हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर उनके पास होते ही नहीं है। उससे पहले उसकी नीड को समझना इंपॉर्टेंट है। वो तभी होगा जब आप वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिकली उनसे फेस टू फेस बात करेंगे और उनके बारे में समझेंगे, और उसके बाद आपको वहाँ पर जाकर के कस्टमर को सोल्यूशन पिच करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट एंड ट्रायल करनी है बहुत अच्छे से। आपको यहाँ पर ग्राउंड लेवल से चेक करना होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होगा। आपका जो प्रोसेस होती है, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होती है, कैसे आपको कस्टमर्स को कन्वर्ट करने से लेकर के उसको सेटिस्फाई करने तक की जो जर्नी होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। इसमें कई सारी स्टेप्स होती हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ करके ही आगे बढ़ना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास नॉलेज आ गई है, सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, नॉलेज आपने गैदर कर ली है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास आ गई है, सारी टेस्टिंग आपने कर ली है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ बिना इम्प्लीमेंटेशन के बना सकती है आपको, तो टूटा फूटा जैसा भी हो सके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। तो पहला वर्जन आप स्टार्ट करिए, जितना आपसे बने वैसे आप स्टार्ट करिए। आपके बिजनेस को छोटे लेवल से आप स्टार्ट करके आप शुरू कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन लर्निंग इज वर्थलेस। सब कुछ सीख लेने के बाद भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है उस लर्निंग का। इसलिए आपको लर्निंग के बाद
स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका नेटवर्क की बात आती है। जहाँ तक भी हो सके आपको अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हो सके आपको नेटवर्क अपना बिल्ड करना है। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके कोलीग्स, आपके फैमिली पर्सन्स, फैमिली मेंबर, आपके जीपीएस सिस्टम्स के बारे में उनको अवेयर कराइए, तब जाकर के आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एक नेटवर्क बनाने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पर सोशल मीडिया की हेल्प लेकर के मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पर जाकर के सोशल मीडिया के थ्रू आप हज़ारों लाखों लोगों तक एक वन शॉट में पहुँच सकते हैं। इसलिए आप ऐसे सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडियाज़ का यूज़ करके आप अपने मैसेज को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, नेटवर्क आपका बिल्ड कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना आपको मज़ा आएगा बिजनेस करने में, क्योंकि इंक्वायरीज का फ्लो आपका तभी जनरेट होगा जब आपका नेटवर्क होगा, और इंक्वायरीज आने के बाद ही आपको मज़ा आएगा अच्छे प्राइसिंग में कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करने में। इसी के बाद आपका जितना भी हो सके कस्टमर्स के साथ आपको एक लॉयल रिलेशनशिप सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल रिलेशनशिप आपको हर किसी के साथ सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी बिजनेस है उसमें आपको एक लॉयल रिलेशन होना जरूरी होता है। चाहे आपका कस्टमर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका सप्लायर हो, या जो भी आपके नीचे या ऊपर है, उनके साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं 5th स्टेप की। यहाँ पे 5वीं जो स्टेप है वो है आपका फाइनेंस। यहाँ पर सभी लोगों को ये एक प्रॉब्लम होती है कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कम से कम उसको लाख 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। पर जीपीएस बिजनेस में आपको ये फायदा है 20 से 50 हज़ार रुपए होने ही चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस को बढ़िया तरीके से बिना कोई टेंशन के आप इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इतना पैसा तो आप किसी भी बिजनेस में लगा ही सकते हैं। इतना आपको मिनिमम अमाउंट अपने पास रखना ही होगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े ऑफिसेज में, क्योंकि ये बिज़नेस ऑफिसेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। लोग आपकी फेस वैल्यू को जानते हैं, आप लोगों को जानना पसंद करते हैं कि आप उनको सर्विसेज क्या दे रहे हैं। उनको वहाँ पर आप सेटिस्फाई कीजिए। लोगों को ये इससे मतलब नहीं है कि आपके ऑफिसेज कहाँ हैं, आपकी दुकान कहाँ है, इन सब से आपको कोई रिलेशन नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने ऑफिसेज वगैरह में फंडिंग आप वेस्ट करें। अगर आप पैसा लगाना ही चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट करिए। जितना हो सके आप अपने सोशल मीडियाज़ पर ऐड चला सकते हैं। जितना ज़्यादा ऐड चलाएंगे उतने ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच होगी, और वहाँ से आपको एक बहुत पोटेंशियल बिजनेस मिलता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर और किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो वो है आपका टूल्स। अच्छे टूल्स का यूज़ कीजिए, अच्छे कंपोनेंट्स का यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, कोशिश कीजिए अगर आप क्वालिटी वाला जो टेप होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सस्ते क्वालिटी का टेप यूज़ ना करें, वहाँ पर ज़्यादा चिप होती है, उसमें वायरिंग डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, आपका टाइम और एफर्ट दोनों लगाने पड़ेंगे, साथ में मनी भी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी इंस्टॉलेशन के पार्ट में, कि आप किसी भी कस्टमर की बिना वायर कट किए जीपीएस इंस्टॉल करना सीख जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़े। वहाँ पे आपको सिंबल्स के यूज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे जो क्लिप्स होती हैं, आपको यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिप्स जो होती हैं, वायरिंग क्लिप्स, उनका आप यूज़ कर सकते हैं बजाय किसी भी वायरिंग को कट करने की। तो आप वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करिए। इसके बाद अच्छे टूल्स अगर आपके पास होंगे, जैसे अच्छा मल्टीमीटर है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो चल पाएगा। अच्छे पैचकस वगैरह, आपके स्क्रू ड्राइवर अच्छा अगर होगा तो आपका जो कस्टमर की जो गाड़ी है उसमें वो स्लिप नहीं करेगा। इसलिए आपको एक बढ़िया कंप्लीट बैग आपको रखना है अपने पास बना करके। टूल किट आपके पास पूरी होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए। उन सभी टूल्स की मैं लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके आपके मेल पर हम आपको पूरी टूल्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप जब भी कस्टमर को जीपीएस ट्रैकर के सेल के लिए आप पिचिंग करने जब भी जाएं, कोशिश करिए कि एक बॉक्स आप लेके जाएं बढ़िया सा, ताकि आपका कस्टमर का जो व्यू जो है वो आप चेंज कर पाए। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 6 की, जो कि है मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस में हमारा जो 7 पिलर्स होते हैं उसमें से एक सबसे बड़ा जो स्तंभ है वो हमारा मार्केटिंग होता है। तो हमारे मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना चाहिए, और मार्केटिंग में हमारा समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च करना चाहिए, तभी आपके पास अच्छी लीड्स और इंक्वायरीज आती हैं और आप अच्छे कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं कि हमारे पास लीड्स नहीं आ रही, हमारे पास कस्टमर का फ्लो कम है। वो इसलिए है क्योंकि आपका मार्केटिंग का पार्ट जो है वो कमज़ोर है, और इसलिए आपके पास क्वालिफाइड कन्वर्टेड लीड नहीं आती है, आप सर्व नहीं कर पाते हैं कस्टमर को। ये चैलेंजेस अगर हैं तो सबसे पहले आप अपनी मार्केटिंग को सुधार लीजिए। तो इसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का हेल्प करना है। देखिए, मार्केटिंग में भी आप कई सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग भी होती है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि पहले आप फोकस करें डिजिटल मार्केटिंग पर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ज़्यादा पैसा खर्च करके कम लोगों तक रीच अपनी पहुँचा पाएंगे, जबकि सोशल मीडिया के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप पहुँच सकते हैं कम से कम समय में और कम से कम पैसे खर्च करके। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स क्रिएट करने बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आप अपने रेगुलरली आपको कस्टमर को इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्यूशन को आपको पिच करना पड़ेगा। आपको हर प्लेटफॉर्म पर आपका अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको अकाउंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और रेगुलरली आपको वहाँ पर पोस्ट डालना, उनको फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी डिजिटली
कोई एग्जिस्टेंसी बन पाए। इसके साथ आप पोस्ट कैसे डाल सकते हैं, पोस्ट बनाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल मैं आपको दे रहा हूँ। canvas.com पर एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आप जितनी भी पोस्टर्स वगैरह बनाना चाहें वहाँ पे बना सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है ये, आपको उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर जाकर के आप अपनी जितनी भी चाहें पोस्ट डिज़ाइन कीजिए, रेगुलर पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, साइज़ आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और बेहतरीन पोस्ट बना करके आपको रेगुलरली आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक वेबसाइट भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों के दिमाग में आप एक परसेप्शन क्रिएट कर पाएँ। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट भी आपकी एक डिजिटली एक दुकान होती है, बजाय इसके कि आप फिजिकल दुकान खोलें। आज का दौर जो है वो डिजिटल दुकान का है। आप डिजिटल दुकान आप एक अपनी क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो आपकी वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका ज़्यादा लोगों तक आप कम समय में अपनी रीच को पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्केटिंग के लिए प्रिंटेड ब्रोशर्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आप कैनवास पे बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसी का आप प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा ब्रोशर्स वगैरह जो है वो अच्छी क्वालिटी के हों। पेपर क्वालिटी है वो थोड़ी सी मोटी हो और क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी, लैमिनेटेड हो तो और भी बढ़िया होगा। और उन ब्रोशर्स को आपको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वहाँ पर आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जनरेट हो पाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 7, वो है सर्विसेज। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ जर्नी पास करने के बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सर्विसेज। आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी सर्विसेज देते हैं तो आपका कस्टमर रिटेंशन बहुत हाई होगा। आपके पास रिपीट रेफरल कस्टमर्स बहुत जल्दी आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। कस्टमर्स जो है वो आपको सजेशंस बहुत जल्दी देने लगेंगे। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके साथ अगर अच्छे रिलेशंस आपने बना के रखे हुए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सजेशन देंगे कि दूसरे लोगों को जिनको ज़रूरत है उन लोगों को सजेशन जल्दी देना चालू कर देंगे वो। सर्विसेज के लिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रखना होगा, जितना आप अच्छा हो सके प्रॉफिट मार्जिन रखिए। देखिए यहाँ पर कंपटीशन के चलते आप अपना प्रॉफिट गिराने के बजाय आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रख करके सर्विसेज में आपको फोकस करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी सर्विसेज में। आप लोगों की मेंटालिटी जो है वो बदल चुकी है। यहाँ पर लोग अब पैसा खर्च करने से नहीं डरते हैं, यहाँ पर लोग अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज की डिमांड करते हैं। जो लोग ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देते हैं, फास्ट सर्विसेज, जितना भी आप अपना एफर्ट सर्विसेज में लगा पाएंगे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो वो आपको रिकमेंड चालू कर देंगे। और जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ जाए इंस्टेंट सर्विसेज देने की कोशिश करनी है। सर्विसेज में कभी भी डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा पैसा अगर आप लेंगे तो सर्विसेज आप टाइम पर दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ हमारे पूरे जर्नी की लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि 8th स्टेप जो है रिलेशंस विद क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के साथ के रिलेशंस सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस ग्रोथ के लिए रोज रोज आपको नए क्लाइंट्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आपके कस्टमर्स का फ्लो आना रुक जाता है तो आपका बिजनेस ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए आपको उनके साथ रिलेशनशिप सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने बिजनेस को जे कर्व के साथ ग्रो कर पाए। तो इस सब के लिए आपको अपने कस्टमर के साथ AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आपके चार्जेस हैं वो आप क्लियर करके रखें। आपकी सर्विसेज के बारे में आप उनको प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, किन पॉइंट्स में आपको कस्टमर को चार्ज करना है। ये आप कस्टमर को सेल करने के पहले ही बता दें तो कस्टमर आपका कभी भी परेशान नहीं होगा और पैसा देने में भी झिझकेगा नहीं। रेगुलर बेसिस पर आपको उनके साथ फॉलोअप लेना है, उनसे पूछना है, फीडबैक लेना है कि कोई उसे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उस प्रॉब्लम के बारे में आपको सोच समझ करके एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका आप सोल्यूशन दे पाएँ। और यही आपका एक लर्निंग का पार्ट भी होता है। जब आप कस्टमर को उनके बैड एक्सपीरियंस को फील करके उनको सॉल्यूशन देने के लिए एकदम पॉजिटिव होते हैं, आगे चल के कभी भी आप प्रॉब्लम दोबारा फेस नहीं कर पाएंगे। और यही पार्ट आपको आपके बिजनेस में स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको कस्टमर्स को रेगुलर ऑफर्स भी प्रोवाइड कराने होते हैं। यहाँ पर सिर्फ GPS ट्रैकिंग सिस्टम बेचने के बाद और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं कि ये नेटवर्क बनाने के बाद आप उन लोगों को उनके नीड की जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो आप उनको पिच कर सकते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी आप एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है, जो कि फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से मार्केटिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स जैसे कि टायर, GPS ट्रैकर, फास्टैग, इंश्योरेंस और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप चाहें उनको बेच सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सारी स्टेप्स जो 8 स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल GPS बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। जो लोग भी इन स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट शॉर्टकट चाहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और स्ट्रगल उनको करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। तो ये आप अपने डायरी में नोट करके लिख सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ऐसे लोगों को जो कि GPS बिजनेस अभी भी कर रहे हैं और स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और वो अपने बिजनेस की जर्नी को सुधार पाएँ अच्छे बेहतर तरीके से और कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पाएँ। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एक लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, उसमें जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं उनमें हम आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताकि आप इन सभी स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाएँ। जहाँ भी आपको जो भी चैलेंजेस आते हैं उन सभी चैलेंजेस में हम आपको हेल्प करते हैं लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में।
वहाँ पर आपके साथ हम 1-to-1 करके आपको हेल्प करते हैं। हम आपको बेसिक से सिखाते हैं कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल किस तरीके से करना होता है, राइट कस्टमर्स को टारगेट कैसे करना है, आपकी नीश को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत टेलीमेटिक इंडस्ट्रीज एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है। आपके एरिया के हिसाब से आपका जो कस्टमर रहेगा उनको आपको कैसे पिच करना है, कौन सा प्रोडक्ट पिच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको सिखाते हैं हमारे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और कैसे आप सोल्यूशन दे सकते हैं वो भी हम आपको सिखाते हैं। इसी के साथ आपका कस्टमर आपका सेल्समैन बन करके आपका प्रोडक्ट प्रमोट कैसे कर सकता है, ये सारी स्ट्रेटेजीज हम आपको सिखाते हैं। फ्यूचर में आपको कैसे अपनी बिजनेस प्लानिंग करनी है, ग्रोथ के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह कैसे फाइल कर सकते हैं आप, और बिना पैसे के आप बिजनेस को कैसे चला सकते हैं, ये भी हम अपने लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। और भी बहुत कुछ हम हमारे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेसिक से लेके एंडिंग तक पूरा आपके साथ सपोर्ट करके आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो आपने बना ही लिया है और आप भी सीरियस हैं अपने जीपीएस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या आपके स्ट्रगलिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए लिंक प्रोवाइड करा रखी है। आप वहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 में मिलेंगे फिर हमारे जीपीएस बिजनेस के लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में और आपकी हेल्प कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स के बिजनेस से रिलेटेड किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो हमारा फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल भी हम करते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन के लिए वीकेंड पर हम कंसल्टेशन कॉल करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी हमने लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्जेस नहीं होगा। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप अपना फॉर्म फिल करिए। ऐसी पॉजिटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस करके। थैंक यू।